Okay, so firstly, disclaimer, I am very, very fascinated with the idea of spirituality. Therefore, इस वीडियो का इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और के बिलीव्स का मजाक उड़ाया जाए या किसी और के बिलीव्स को नीचा दिखाया जाए. This is not the intention of this video. The main intention of this video is just to share a little bit of a different perspective, or rather my perspective on how I am feeling about modern day spirituality. So, unpopular opinion, modern day spirituality, I'm saying modern day spirituality is getting toxic day by day. And this is not to say that spirituality is a bad thing. अगर आप एक spiritual इंसान हो या बहुत ही religious इंसान भी हो, it is not a bad thing. अगर आपको भगवान के साथ या किसी भी Almighty के साथ या किसी भी being के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना है, बीइंग एज ए नॉट अ पर्सन इन पर्टिकुलर, बट जैसे कि नेचर हो गया या कोई डिवाइन फोर्स हो गई या एक थॉट प्रोसेस ही क्यों ना हो गया, एक आइडिया ही क्यों ना हो गया हो, अगर आपको उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है, एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग इन माई ओपिनियन. मेरा बस ये कहने का मतलब है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में अपना या तो एक एजेंडा डालते हैं या तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल ही एक कल्ट की तरह बना देते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी का मेन इंटेंशन वो नहीं है. मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एक कल्ट नहीं है. Spirituality comes from within. Okay, I know I may sound a little philosophical in this video, but I'm just expressing my thoughts over here. अब आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे मैं तो spirituality के खिलाफ बात कर रही हूँ, मैं तो एंटी रिलीजन हूँ, मैं तो एंटी स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो एथीस्ट हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I have nothing against spiritual people, neither I have anything against spirituality in particular. In fact, I do understand where the idea of spirituality comes from. The general idea behind spirituality is that कि इंसान जो है उसके मन के अंदर शांति हो, उसका मन काम रहे, वो अपने चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाए और खुद भी पॉजिटिव रहे. स्पिरिचुअलिटी के पीछे का जो आइडिया है ना, इट इज़ नथिंग बट for a positive mental well-being of an individual. In fact, आज की डेट में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है because after all therapy is expensive and there is a lack of proper mental health awareness in a country like India. मैं फिर भी डिप्रेशन के बारे में जानती हूँ, एंग्जाइटी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ. मैं एज अ privileged person who has a good stable source of income, I can still access a therapist, चाहे वो online हो चाहे वो offline हो. लेकिन not many people, especially in a country like India, can have either the access or the courage or even proper education on how to access हेल्प. तो आज की डेट में लोग एज अ सोल्यूशन क्या करते हैं, लोग यूट्यूब पे लाइफ कोचेस के पास चले जाते हैं. यूट्यूब पे जितने भी गुरुज होते हैं या ऑनलाइन स्पिरिचुअल हीलर्स जो होते हैं, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी बातें सुनने लग जाते हैं, उनकी बातों से उनको हीलिंग मिलने लग जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग. अगर आपको वो पसंद है या अगर आपको वो सूट करता है, देन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन not all spiritual healers and YouTube life coaches are very very good. In fact, there are a lot of fake spiritual healers, fake babas, fake religious scholars and fake life coaches जिनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, जिनकी बातें बहुत ज़्यादा हीलिंग भी होती है, और लोग आफ्टर लिसनिंग टू देम फॉर अ वाइल
लोग हील्ड भी महसूस करने लग जाते हैं। ये क्या होता है ना, इनका पैटर्न होता है इन स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स का। ये लोग बहुत अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बातें करेंगे, वो सब कुछ सही बातें करेंगे, इंसान को हील भी करेंगे, कई बार इंसान की प्रॉब्लम्स को भी सुनेंगे, और फिर जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ेगी वो लोग ना अपने कुछ कोर्सेज बेचेंगे, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा शेडी कोर्सेज भी होते हैं। अब I do understand and I do personally acknowledge that A, therapy is flawed, B, not all therapists are excellent or brilliant or are very very good people in general, and C, therapy is very very expensive like I had mentioned earlier. Also, I do agree with the fact that one should not be over dependent on pills and psychiatrists, बिकॉज वो आपकी गहरी चोटों पर पट्टी ज़रूर डाल सकते हैं, मरहम ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली हील नहीं कर सकते। नाउ अगेन, all this pills and psychiatrists, they again depend on the severity of your mental illness. आपकी मेंटल इलनेस कितनी सीवियर है, आपको क्या कंडीशन है, आपके डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करते हैं। सो आई एम नो वन टू आस्क क्वेश्चंस और जज or to give a proper opinion. A psychiatrist would know better, a psychologist would know better, or a psychoanalyst would know better. I am no one, so just take this as an opinion, okay? Coming back, कई ऐसे spiritual influencers हैं, so called spiritual influencers हैं, जो ये बोलेंगे चाहे आपकी mental illness कितनी भी severe क्यों ना हो, वो एक तो मेंटल हेल्थ को डिसमिस कर देते हैं, कई तो बहुत ही ज़्यादा डिसमिसिव होते हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग। कई लोग डिसमिसिव नहीं होते, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि जितने भी ये एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं और जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, दे आर द रूट ऑफ ऑल इविल। वो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ होते हैं। ये जो साइकोलॉजी होती है और ये साइकाइट्रिस्ट होते हैं, ये वेस्ट से आते हैं, वेस्टर्न कल्चर है ये, और सिर्फ स्पिरिचुअल रिचुअल्स ही आपको हील कर सकते हैं। कई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स तो इतने आइडियोलॉजिकली हार्ड लाइन होते हैं ना कि वो लोग ये तक कहने को तैयार हो जाते हैं अपना एजेंडा चलाने के चक्कर में कि साइकोलॉजी सूडो साइंस है, और मॉडर्न डे जो ये बिग फार्मा होता है ये हमारे कल्चर को ख़त्म करना चाहता है, फलाना वलाना वगैरह वगैरह, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह ऐड करके अपनी एक आइडियोलॉजी वो लोग इम्पोज करते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज़ अगर कोई हल्का सा भी क्रिटिसाइज भी नहीं बोलूँगी, अगर कोई हल्का सा ये भी बोल देता है ना कि ये रिचुअल मेरे लिए काम नहीं किया, या स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए काम नहीं की, ये मेडिटेशन टैक्टिक मेरे लिए काम नहीं किया, तो वो सीधा ब्लेम आप पर डाल देते हैं। इस एक्सटेंड तक ये लोग विक्टिम ब्लेमिंग में इंडल्ज करते हैं कि मतलब आपकी गलती है सीधा कि आपने रिचुअल फॉलो नहीं किया, आपकी गलती है कि आप उस बाबा के पास नहीं गए, आपकी गलती है कि आपने ये बुक नहीं पढ़ी, आपकी गलती है कि आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, आपकी गलती है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आपकी वाइब्रेशंस कम है। एंड फॉरगेट एनी प्रैक्टिस और मेडिटेशन। अगर स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग या किसी भी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप पकड़ लो, उसके रिगार्डिंग कोई भी वेल इंटेंशन्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, वो आप पे सीधा ब्लेम डाल देते कि आपकी गलती है, आपने ठीक से नहीं किया होगा इसलिए ये नहीं हुआ होगा। एंड नॉट जस्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स बट कई ऐसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग भी हैं जो अपने आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी या अपने वर्ल्ड व्यू को इतना ज़्यादा इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितना भी फ्लॉड क्यों ना हो, चाहे लोग उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना करें, चाहे लोग उनसे बहुत ही अच्छे से हेल्दी वे में डिबेट क्यों ना करने की कोशिश करें, दे आर सो एडमेंट इन प्रूविंग दैट दे आर राइट, दैट दे आर सुपीरियर मॉरली, इंटेलेक्चुअली, वॉट नॉट। और जो लोग उनके वर्ल्ड व्यू से अग्री नहीं करते हैं या जिन लोगों का बहुत ही अलग तरीके का वर्ल्ड व्यू होता है, उनको ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ये लोग आए दिन ऑनलाइन सोशल मीडिया पे गालियाँ देते रहते हैं,
उन पे अपने आइडियाज़ थोपने की कोशिश करते हैं, अपना वर्ल्ड व्यू थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने सोशल मीडिया बायो पे पॉजिटिविटी, लव और गुड वेल बीइंग की बातें फैलाने में इतना बिजी होंगे। और ये इतना फेक लगता है, इतना हिपोक्रिटिकल लगता है ना। एंड ऑल्सो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जब ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स और फेक लाइफ कोचेस स्पिरिचुअलिटी को एज अ टूल यूज करते हैं टू ब्रिंग डाउन अदर्स। इन लोगों को रियल स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन ये लोग पैसा बनाने के चक्कर में, फेम के चक्कर में और अपने आइडियाज को, अपने एजेंडा को इम्पोज करने के चक्कर में ये लोग स्पिरिचुअलिटी को एज अ वेपन यूज करते हैं, एज अ टूल यूज करते हैं टू ब्रिंग अदर्स डाउन। स्पिरिचुअलिटी जैसी खूबसूरत सी चीज को ये लोग एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, नॉट जस्ट टू इम्पोज देयर ओन आइडियाज एंड एजेंडाज, बट टू ऑल्सो bring others down, bring others' life choices and their lifestyle down to prove themselves that they are morally superior. In conclusion, I am personally not against spirituality. I myself, I am a pretty spiritual person and I do understand, I do empathize, and I at times do believe in certain spiritual and even religious rituals for that matter. And the worst part is that these so-called spiritual influencers, ये लोग आज भी YouTube पे जिंदा है, इनके millions of followers है, इनके millions of clicks, likes, shares आए दिन Instagram, Twitter, YouTube पे बटते रहते हैं thanks to the algorithm. And guess what? Who gets influenced by it? Who gets influenced by their eloquent, oversimplified talks? Our vulnerable youth. So that's it. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेट नाइट रैंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेट नाइट रैंट वीडियो पसंद आया हो, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं इस वीडियो को लेकर? आप कौन से ऐसे फेक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर को जानते हो, या आप कभी किसी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर या किसी फेक लाइफ कोच के ट्रैप में आप कभी फंसे हो? देन do share your thoughts, your suggestions, your counter viewpoints, your ideas in the comment section down below, and make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। अगेन, इस वीडियो का मेन इंटेंशन किसी भी धर्म को नीचा गिराना नहीं था। फर्स्टली, इस वीडियो का मेन इंटेंशन किसी भी जो इंसान जो जेन्युइनली स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है उसको नीचा गिराना बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मैं ऐसे कईयों को जानती हूँ जिनको स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हील करती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।